अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी ये कल का थोड़ा सा क्लिप था मेरे पास। बहुत ही मज़े का मौसम था, बारिश सारा दिन बारिश होती रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। कल नहीं मैं कर सकी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत डाउन जा रही है 2-4 दिन से, तो मैंने सोचा कोई नहीं, छुट्टी भी होनी चाहिए। तो जी इधर मैंने बच्चों का नाश्ता बनाया, नाश्ता क्या लंच बॉक्स बनाया। आज दोनों का स्कूल था, जब दोनों का होना तो मुझे 3 जनों का बनाना पड़ता है। 3 लोगों का, ऐसे कामरान का भी, ज़ैनब, अजलान, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुबह सुबह आंखें खुल नहीं रही होती और सोचना पड़ता है अच्छा ये भी डाल दूँ, ये भी कर दूँ, तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि नया नया मेरे लिए भी काम है। अजलान अभी 1 साल 2 साल हुआ स्कूल गए हुए, तो वो भी कह लें कि कोरोना में ही गुजर गया सारा टाइम। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाएगी, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे ना तो बड़ा लंबा सोना, जब दिल करना सोना, जब दिल करना उठना। तो अब जैसे जैसे बच्चों का स्कूल जाने का टाइम आ गया, एक गया अब दूसरा जा रहा है, तो अब समझ लग गई है कि माएँ कैसे बच्चों को भेजती हैं स्कूल और कैसे उनका सारा दिन गुजरता है। खैर इधर मैं बना रही थी बाल। फिर भी मैं कहती हूँ शुक्र है अल्लाह का, एक हर माँ का ये काम करती होगी ऐसे कि 2 हाथ और 10 काम। ये काम किसी आदमी को करने पड़ जाए ना, लग पता जाए, समझ आ जाए। मतलब फॉर एग्जांपल शेव कर रहे हैं, उनको बोलो ना ये ग्लास इधर से पकड़ के उधर रख देते, 100% श्योर है मैं कि कट लग जाएगा उन्होंने। तो ये हम औरतों की हिम्मत है। अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ मैं, अपनी नहीं कर रही, सारी औरतों की बात कर रही हूँ कि औरतें जो है ना एक टाइम पे 10 काम भी कर लेती हैं, मर्द कभी भी नहीं कर सकते। ये पक्की बात है, कोई मर्द माने या ना माने। उठे उधर ही कबड्डियाँ देखें, ये देखें यूनिफॉर्म पहना हुआ आपने। यूनिफॉर्म पहन के ऐसे करते हैं बेटा? हद हो गई इसमें। यार मेरी भी ठीक है यार। क्यों जा रहा है? स्कूल का बात यार, वापस आके मुझे मिल्क पीना है। आराम से, आराम से हो रहा बेटा। जल्दी बाबा कह रहे जल्दी। अजलान बैग लिया अंदर में रखा है। ओके ओके चलो अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़ है ना, अल्लाह हाफिज़, लेट हो गया। ओके ओके अच्छा जी, अब इन लोगों को भेज के स्कूल और फिर मैं अपने दिन की शुरुआत करूँगी। और शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी, मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। कुछ टाइम बाहर गुजरा था, कुछ घर में तो थोड़ा ही गुजरा था, लेकिन ये स्कूल चले गए थे और घर जो है ना मेरे सुन्नाटा हो जाता है। मेरी तबीयत ख़राब होना तो मैं ज़्यादा डाउन फील करती हूँ घर में कोई ना हो तो। खैर इनको भेजने के बाद मैं अंदर आई और मैंने सफाई वगैरह करनी थी, क्लीनिंग की मैंने, सारी बिस्तर सब के समेटे, मतलब बेड वगैरह बना के। तो फिर मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, क्योंकि मेरा BP लो था, तो उन्होंने कहा कि घर पे ना रहो, इधर आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ, या मैं आ जाती हूँ या तुम आ जाओ। मैंने कहा मैं ही आ जाती हूँ। तो खैर मैं उनकी तरफ चली गई थी। ये कि थोड़ा सा ना फ्रेश फील करती हूँ, अकेले रह के ना तो ज़्यादा ही वो तबीयत बड़ी ख़राब हो जाती है मेरी। तो खैर उनकी तरफ चली गई थी मैं। जी अब हम पहुंच गए थे और हमारा नाश्ता हो गया था रेडी। नाश्ते में भी कड़क सी चाय मज़ेदार, और साथ ऑमलेट था, सालन भी था, पीनट बटर था, और जो घर में खाते हैं वैसे ही सारा कुछ, जो दिल करे कहते हैं बता दो बन जाएगा ना। तो घर वाला ही सीन होता है, क्योंकि रोज़ रोज़ इधर आना जाना हो ना, उधर फिर वो निहारी तो नहीं सी ना मिलनी थे, तो जो दिल करना था वही खाना था। तो सुबह नाश्ते में यही कुछ होता है। बच्चों को भी नाश्ता करवाना था और हमें जाना था थोड़ी देर के लिए बाहर, कुछ काम था मुझे। तो मैंने कहा अगर आप फारिग हों तो मेरे साथ चली जाएं। कहती हैं कोई मसला नहीं, चली जाती, क्योंकि मैं अकेली नहीं जाना चाह रही थी, सर में दर्द थी और चक्कर आ जाता था अचानक से, और ज़रूरी भी था मेरा जाना। तो मैंने कहा उससे पहले, जाने से पहले थोड़ा सा ना आपको उनके पौधे शौधे दिखा दूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है माशाल्लाह से ये देख के। इन्होंने हर किस्म की सब्ज़ी लगाई हुई है, हर किस्म की सब्ज़ी। कैसे मतलब मैं आपको बताती हूँ, ज़ुकीनी भी लगाई हुई थी माशाल्लाह से, स्प्रिंग ऑनियन लगाया हुआ था, धनिया पुदीना मिर्चें तो हर किसी के घर में होती हैं। तो इन्होंने खीरे, ज़ुकीनी
और उसके बाद बेल पेपर रेड वाला, ग्रीन वाला, और क्या था, और बैंगन भी थे, रेडिश भी थी, वाइट वाली भी, रेड वाली भी, और क्या था, चावल भी यहाँ रखे थे चिड़ियों के लिए। और हर किस्म की जो है ना सब्ज़ी, मैं किस तरह आपको बताऊँ, और क्या थी लगाई हुई, पालक भी थी और सैलेड के पत्ते भी थे, काफ़ी कुछ लाया, लेटस भी थी। अभी शुरू इन्होंने किया, ग्रो होना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता ना। और ये घास फूस लगी हुई थी, कहती हैं तुम्हारे लिए लगाई है। चलो कोई नहीं, कोई मसला नहीं। तो खैर आगे आ जाते हैं। मैं सारों को छोटे छोटे पौधे हैं, अब मैं आपको फिर इंशाल्लाह दिखाऊंगी। अगर दोबारा इन्होंने मुझे बुलाया ना थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। माशाल्लाह इतने इतने बड़े हो जाएंगे। और हर साल ये लगाती हैं, सब्जियां भी आती हैं। और ये जो मिर्चों का दरख्त है ना, ये अब झड़ गया क्योंकि मौसम चला गया था, अब दोबारा से आनी शुरू हुई हैं। बहुत मिर्चें इधर लगती हैं और बहुत मिर्चें मैंने इधर से निकाल के बनाई हुई हैं, मतलब उतार के ले आती थी। हंडिया का ना मज़ा आ जाता, पाकिस्तानी टेस्ट है इन मिर्चों का। तो उसके बाद अंदर आने के बाद हमने पी ग्रीन टी इस तरह से पी के मुझे डाल के एक अंदर से साशे दिया और पीछे ना 4 उसके लटका दिए कि इसे पता चले कि मैंने 4 डाले हैं। ऐसी बात थी, सुबह पूछूंगी। अच्छा जी, फिर हम चले गए थे बाहर किधर गए थे, इधर मैं गई थी TK Maxx गई थी। मुझे ज़ैनब के कपड़े लेने होते हैं, जो मैं स्पेयर इस तरह से कि नॉर्मल इसके किंडर पहनने के लिए ना मैं TK Maxx से लेती हूँ या Kmart से लेती हूँ। पहले हमारे इधर टारगेट था, अब ख़त्म हो गया हुआ। तो TK Maxx पे ना मुझे कुछ खास मिला नहीं। मैं आपको घर जाके सारी शॉपिंग दिखाती हूँ। तो फिर मैं चली गई थी Kmart पे। मैंने कब निकली हुई हूँ तो ले ही जाती हूँ थोड़ा बहुत ना कुछ। तो Kmart पे भी काफ़ी सारा रश था और मैं लेट भी हो रही थी। जो मुझे मिला ना फिर मैंने उठा लिया जल्दी में। उसके बाद ज़ैनब को लेने आना था। शॉपिंग करके फ़ौरन से मैं सीधी ज़ैनब को लेने आ गई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं घर जाती थोड़ा फ्रेश होती। तो इधर आके जब मैंने देखा तो इधर दिवाली थी। आज इंडियंस क्या होता है एक त्यौहार, तो सारे इंडियंस को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो बच्चों ने, ज़ैनब बता रही थी आके मामा बड़ा इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। तो अच्छी बात है, बच्चे सेलिब्रेट करते हैं हर दिन को, इनको भी पता चलता है। तो जी इन लोगों ने बच्चों से पेंटिंग बनाई हुई थी, दिए बने हुए थे छोटे छोटे, तो लाइटिंग भी की हुई थी। ये बाहर ही इन्होंने रखा हुआ था पेरेंट्स के लिए, तो पेरेंट्स आके ना बाहर से देख के खुश हो जाएं। और ज़ैनब भी आ चुकी थी और ज़ैनब का इतना बुरा हाल होता है जब मैं इसे वापस लेने जाती हूँ। आज मैंने इसको सॉक्स नहीं पहनाई थी, मैंने बोला था ऐसे ही आप स्कूल चले जाएं, मतलब ऐसे ही शूज़ पहने और ऐसे ही चले जाएं। तो कहती है नहीं मैंने शूज़ पहने। मैं कहा इंजॉय करो अपनी लाइफ। जब वापस आई ना तो पाँवों में सारी मट थी और ये वो गंद पड़ा हुआ था पाँवों के अंदर ना, मट्टी शट्टी ज़ाहिर है बच्चे खेलते हैं तो हो ही जाता है। तो मुझे कहती आप, मैंने कहा ये कि इतने गंदे पाँव किए हुए हैं। तो कहती है आपने खुद तो कहा था लाइफ इंजॉय करो। मैं कहा चलो मैं अपना किया हुआ ना, कहा हुआ खुद ही भूल गई हूँ। तो अच्छा जी आते हैं अब हम शॉपिंग की तरफ। ये पजामा भी मैंने एक लिया था TK Maxx से, मुझे बड़ा ही अच्छा इसका कलर लगा था और ये मिला था मुझे $13 का, 12.99, 13 ही हो गए ना। तो उसके बाद मैंने ये ले लिए थे जी, फ्रॉक लिए थे TK Maxx पे। सिर्फ ये मुझे मिले थे 2 और बड़ा अच्छा इसका स्टफ़ था, बिल्कुल सॉफ्ट थे। और एक मुझे ये मिला था, ये मैं लेना नहीं चाह रही थी लेकिन मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, अब ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो एक मैंने ये ले लिया था, ये भी मेरे ख्याल से $16 का था, 16 के $17 का। बस वो 3 उधर से मुझे मिले थे, बाकी ये $7 के Kmart से मुझे मिल गए थे। है सेम है सारे लेकिन कलर थोड़े से डिफरेंट हैं। तो कोई नहीं, मैंने बताया सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 से 4 दफ़ा ये कपड़े पहनेगी और उसके बाद ये ख़त्म। कपड़े ख़त्म से मतलब ज़रा जाती है, पेंट लगा लेती है, कुछ ना कुछ इस तरह लग जाता है तो फिर मैं उसको ज़ाया कर देती हूँ, मैं ज़्यादा देर नहीं पहनाती। तो ये भी था एक कलर, ठंडे ठंडे कलर थे। अब गर्मियों वाले आगे में काफ़ी मज़े का स्टफ़ आया हुआ है। तो ये मैं अपनी पसंदीदा चीज़ लेके चॉपर ले आई थी। मेरे पास थे 2 पड़े हुए, पहले भी 2 से 3 थे। मैंने कहा ले लेते हैं, कभी ज़िंदगी रही पाकिस्तान गए तो ले जाऊँगी, उधर जाके भी तो ऑमलेट बनाना है ना, इसलिए उधर भी ले जाऊंगी। और साथ में ये मुझे थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी, ये भी ली। अच्छा ये समेटने के बाद मैं ले गई, बैठ गई थी कपड़े समेटने। मैंने धोए हुए थे, जाने से पहले मैं मशीन लगा गई थी, मेरे आने तक ड्राई सारा कुछ हो गया था। और उसके बाद ना मैं लेट गई थी, सर बहुत ही दर्द कर रहा था। तो फिर कामरान के आने का टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने अपना खाना वगैरह रेडी किया हुआ था। मैंने गार्लिक राइस बनाए थे और साथ में ये मूँग मसूर की दाल बनी हुई थी, उसमें मैंने अंडे भी डाल लिए। थोड़ा सा मैंने सैलेड साथ काट लिया, मैं कहा दाल को जो है ना 4 चांद लग जाएंगे। तो दिल्ली खुश करना था ना, क्यों दाल खाई नहीं जाती, ये मैं अपने आप से कह रही हूँ। तो इसलिए मैंने ये सोच के ना अपने दिल को ये समझा के मैंने दाल बनाई। और मेरे इज़लान को बहुत ही पसंद है ये मूँग मसूर की दाल, उसमें साथ मैंने अंडे डाल लिए थे।
अपने आप को तसल्ली देने के लिए। उसके बाद हमारा हो गया था शाम की चाय का टाइम, और चाय जो है ना रंग नहीं निकाल रही थी, उसका रंग अच्छा नहीं आ रहा था। अभी मैंने कहवे को भी इतना पकाया था, मैंने इसको इतनी फेंटी लगाई कि अल्हम्दुलिल्लाह से रंग बड़ा अच्छा आ गया और मज़े का आ गया था, शुक्र अल्लाह का। उसके बाद हम चाय पियेंगे, और चाय के बाद आगे हम क्या करते हैं, अभी मैं कप लेके बैठी हूँ, साथ साथ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, कल तक के लिए मुझे दे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।